मेरे नॉर्थ कराची, न्यू कराची में क्राइम रेट आज यहाँ पर है। क्राइम रेट क्यों है? क्राइम रेट यहाँ पे, या तो एक सबसे बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी बड़ी वजह बच्चों के लिए खेल खेल की कोई जगह नहीं। तो ये कैसे कम होगा? क्राइम रेट कैसे कम होगा? हम इन लोगों को इन चीजों से निकालेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, नौकरियां देंगे। हमने 400 नौकरियां दी, हमने पिछले 4 महीने पहले 400 नौकरियां दी। यही दूसरी जमात है, इन्होंने इसके ऊपर स्टे ले लिया हमारे से। हम बीआईएसपी प्रोग्राम लेके आए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेके आए। किसके लिए लेके आए? आपके लिए लेके आए। उसके ऊपर स्टे ले लिया लोगों ने। हम आपको देना चाहते, मगर लोग आपसे छीनना चाहते। लोग आपसे छीनते आए कि आपको अगर ये चीजें, बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर दी आप लोगों को, तो आप लोग उनको वोट कैसे दोगे? आपसे कल को हम मुतालबा क्या करेंगे, किस चीज के ऊपर हम वोट मांगने के लिए आएंगे? ये चीज हम पूरी कर देंगे तो हमें वोट कहां से मिलेगा? क्राइम रेट कैसे कम होगा? क्राइम रेट, मैं खुद एक कम्युनिटी पुलिसिंग कराची की बुनियाद रखी हम लोगों ने, जिसमें मुराद सोनी, ख्वाजा जमाल सेठी, इन लोगों ने बुनियाद रखी। मुझ समेत हमने हर इलाके के थाने के अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग सेंटर बनाया। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के नाम से सीपीके का एक इदारा बनाया। उसको भी आज वो रसाई नहीं मिल सकी जो हम रसाई देना चाहते थे, कि हर इलाके के अंदर, हर इलाके में सीसीटीवी हो। जो इलाके के लोग हैं वही लोग वो सीसीटीवी लगा रहे थे। मैंने अपने इलाके के अंदर, नाजोबाद के अंदर, हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम तैयार करा। आज आप हमारे नाजोबाद थाने के अंदर आए और आके देखें सीसीटीवी प्रोग्राम हमारा क्या है, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची क्या है। ये किसके लिए बनाया? ये आप ही लोगों के लिए बनाया कि क्राइम रेट कम हो, चीजें कम हो, मेरी माँ बहनें रोड पे आराम से गुजर सके, आराम से घूम सके, मेरे भाई, मेरे दोस्त वो घूम सके, अपने बच्चों को लेके घूम सके, उनको ये डर खौफ ना हो कि मेरा आज मोबाइल छिन जाएगा। इस चीज के ऊपर मैं पंजाब पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पंजाब में आज मैं जीरो क्राइम रेट नहीं कह सकता, मगर क्राइम रेट कदरे बहुत कम है कराची के हवाले से। कराची में कभी किसी ने सोचा नहीं, कराची में किसी ने इसको टारगेट नहीं बनाया कि यार हम कैसे इस चीज को कम कर सकते हैं, क्राइम रेट को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं कहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट बढ़ता है, मगर आप इसको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये कंट्रोलेबल है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं हो सकता है। हमें इसके लिए हमें इदारे बनाने पड़ेंगे। हमें इसके लिए, देखिए, आप जो है नॉर्थ कराची के अवाम, न्यू कराची के अवाम, आप मालिक है, आप अपने इलाके की ओनरशिप रखते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, आप लोग आए, आप लोग हिस्सा लें। मैं भी एक कम्युनिटी पुलिसिंग कराची का हिस्सा हूं, मैं आज कैंडिडेट भी हूं, मगर इसी सीपीके का मैं हिस्सा हूं। तो आप लोग भी हिस्सा लें और आए, अपने इलाके को क्राइम से पाक करें। ये गुटखा, ये दूसरे नशावर चीजें, इसके ऊपर एक्शन लें। आप लोग आए, हमें बताएं कि ये चीजें यहाँ पर आम है, ये चीजें यहाँ पर बिक रही हैं। उसके ऊपर हम अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात करेंगे, इस चीज को रोका जाए, खुदारा इन चीज को रोका जाए। हमारी यूथ इस चीज में पढ़ के खत्म हो रही है। इस यूथ को खेल में होना चाहिए था, इस यूथ को आईटी में होना चाहिए था। ये यूथ हमारी दूसरी चीजों के अंदर होती है। यूथ आज हमारी जाया हो रही है। यूथ हमारी क्यों जाया हो रही है? क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास कोई प्लान नहीं है। तो मेरा खुदारा, मेरे आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग बैठे, आप लोग हमारे साथ बैठे, मेरे साथ बैठे, मुझे बताएं, मुझे समझाएं कि हम इस तरीके से अपने इलाके को बेहतर कर सकते हैं। हम इलाके को ग्रीन क्यों नहीं कर सकते? हम इलाके के अंदर क्यों हमें प्लांटेशन क्यों नहीं कर सकते? पूरी दुनिया में प्लांटेशन होती है। आज दुबई जैसे इलाके में जो रेत का बंजर हुआ करता था, उधर जिसको कहते बारिशें स्टार्ट हो गई है, उधर प्लांटेशन ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है। हम तो ये हमारे इलाके तो ग्रीनरी से भरे हैं। हम थोड़ा सा अगर फोकस करें अपने इलाकों में, हमारी सिंध गवर्नमेंट प्लांटेशन के लिए फ्री दरख्त देती है। आपके टाउन के अंदर हजारों दरख्त पड़े हुए, आप आके बोले हमें 20,000 दरख्त चाहिए, मगर लगाने वाला भी तो कोई हो, उसकी कोई मालकी भी तो ले कि हाँ आप लगाते हो, हम संभालेंगे, हम इसको पानी देंगे, हम इसकी जिस तरह अपने घर का ख्याल करते उस तरह हम इस पौधे का भी ख्याल करेंगे, इसको तना दरख्त बनाएंगे। क्यों नहीं होगा? ये इलाका भी ग्रीन होगा, ये इलाका भी क्राइम से पाक होगा। ये अब आ जाए 4K चौरंगी के ऊपर। उस दिन मैं 4K चौरंगी के ऊपर गया, 4K चौरंगी का मैंने हाल देखा। 12 लाख लोग इस 4K चौरंगी से डेली गुजरते हैं। उसके अंदर एम्बुलेंस भी है, उसमें मरीज भी है, उसमें मुर्दा भी है। यानी कि उनका क्या हाल होता होगा, उस मरीज का क्या हाल होता होगा जब उधर से गुजरता होगा। तो क्यों जो लोग ईवानों में बैठे,
उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार यहाँ के लिए हम काम कर सकते हैं, इस चौरंगी को बना सकते हैं, इस इलाके को बना सकते हैं, सब कर सकते थे ये, मगर इन्होंने आपका नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपना सोचा, इन्होंने सिर्फ अपना सोचा। तो खुदारा इस बार वोट देना है तो सोच कर देना है, मुतालबा करके देना है कि किस बुनियाद के ऊपर वोट मांगने के लिए आ रहे हो हमारे से। जब तुमने 35 साल में कुछ नहीं करा तो आज क्या करोगे? नहीं देंगे हम तुम्हें वोट, अगर हमारे मुतालबे पूरे करोगे तो वोट देंगे, वरना नहीं देंगे हम वोट किसी को भी, हम अपने मुतालबात पर वोट देंगे। आपका वोट बहुत कीमती वोट है, आपका वोट आपका असासा है। आप निकलो, वोट उसको दो जो आपके मुतालबात पूरे करे, जो आपकी चीजें पूरी करे, उसको वोट देना। और जो लोग वोट देने नहीं निकलते, वो मेरी उनसे खुदारा मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के उनसे कहता हूं, वोट देने के लिए निकले, उस बंदे को चुने, मुझे नहीं चुने, उस बंदे को चुने जो आपके लिए खड़ा हो, जो आप में से हो, आपके लिए हो। वो नहीं हो कि नजरियाती वोट लेके चला जाए, महाजिरों के ऊपर वोट लेके चला जाए, उर्दू स्पीकिंग के ऊपर वोट लेके चला जाए, वो नहीं हो। उसके बाद ईमानों में बैठे और आपके वोटों का सौदा करे, आपके वोटों को बेचे और अपने घर बनाए, अपने महल बनाए, और फिर आपके पास आके बोले हमारे पास तो इख्तियारात नहीं थे, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो इख्तियारात नहीं थे। तो उसका वोट मांगने क्यों आई थे हमारे पास जब तुम्हारे पास इख्तियारात नहीं थे? बोल दे हमारे इख्तियारात नहीं है, हम तुम्हारे से वोट नहीं मांग सकते, हमारे हल्के में वापस नहीं आओ। ये आप आज मुतालबा करें, आज अपने लोगों से बोले, आज जो आपके पास कॉर्नर मीटिंग के लिए आए आप उनसे मुतालबा करें, तुमने पिछले 15 साल में क्या करा है, तुमने पिछले 5 साल में क्या करा है, हमें बताओ। हमने तुम्हें वोट दिया, तुमने करा क्या था हमारे लिए? आज उनसे सवाल जरूर करना, कुछ नहीं तो सवाल जरूर करना, वरना मुझसे आके सवाल करना कि हम क्या करेंगे। हम आपको बताएंगे हमने 2 साल में आपके लिए क्या करा, हमने 2 साल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए क्या करा। कोई हमारे पास वोट नहीं था, कोई हमारे पास यूसी नहीं थी, कुछ नहीं था हमारे पास, हमने फिर भी क्या करा, हमने इस इलाके को, हमने इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने पैसा लगाया, हम अपनी कयादत के पास गए, हमने बोला हमें फंड दो। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लावारिस है, जिन्होंने 35 साल इधर हुकूमत करी, उन्होंने सिर्फ लाशों पे हुकूमत करी, उन्होंने लावारिस छोड़ा, उन्होंने इस शहर को, इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को लावारिस छोड़ा। इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए सोचा। आज वो जितने कैंडिडेट है वो बाइकों पर थे, चप्पलें नहीं थी उनके पास, आज वो लैंड क्रूजरों में घूमते हैं, आज वो बड़े बड़े महलों के अंदर रहते हैं। वो आपने उनको उधर वहां पहुंचाया। आज उनसे सवाल जरूर करना, एक सवाल करना, तुमने हमारे लिए क्या करा है, खाली एक जवाब दे दो, 15 साल में क्या करा या पिछले 5 साल में क्या करा हमारे लिए। आज तुम वापस इस इलाके के अंदर आए हो, क्या करा है? हमने तुमको वोट दिया, हमने महाजिर होने के नाते वोट दिया कि हमारी महाजिरों की जमात थी। आज मैं बोलता हूं, जिया भुट्टो, जिया महाजिर, मैं भी महाजिर हूं, मैं भी महाजिर हूं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूं, मैं भी महाजिर हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंधियों की जमात नहीं है, ये आप लोग जहनों से निकाल दे, ये हमारी जमात है, महाजिरों की जमात है, हम पठानों की जमात है, हमारी बलोचों की जमात है, पंजाबियों की जमात है, हर उस बंदे की जमात है जो इस कराची का शहरी है, जो इस सिंध का शहरी है, जो इस पाकिस्तान का शहरी है, हर उस बंदे की जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज एक मौका मैं आपसे मांग रहा हूं, खुदा की कसम, मैं इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, मैं इस नॉर्थ कराची, न्यू कराची को, मैं इस नॉर्थ कराची मिसाली टाउन ना बना दूं, मिसाली डिस्ट्रिक्ट ना बना दूं, तो आप आके मेरे गिरबान से पकड़ लेना। मेरा कारोबार इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, इसी जिले के अंदर है मेरा कारोबार। मेरे कारोबार में आके मुझे गले से पकड़ लेना, मेरे गिरबान से पकड़ना मुझे, कि तुमने ये वादे करे थे हमारे से, और तुम आज तुम मुझसे भाग रहे हो। मैं आपके पास ही रहूंगा, मुझे रोड पे पकड़ लेना। और मैं एक चीज और बोलूंगा, खुदारा डॉक्टर आसिम की कदर कर लो, इस बंदे की कदर कर लो, इस बंदे की कदर कर लो। इस बंदे को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मगर इसका बचपन, इस बंदे की कदर कर लो, इसने अपना बचपन इस इलाके में गुजारा, इस जिले वस्ती की इसकी पैदाइश है, ये एक हमारे लिए असासा है, ये एक हमारे लिए एक एसेट है हमारा डॉक्टर आसिम, इसकी कदर कर लो। इसने जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए, किस चीज की कमी थी डॉक्टर आसिम के पास, किस चीज की कमी थी? डिफेंस में भी रह सकता था, क्लिफ्टन में भी रह सकता था, दुबई भी रह सकता था, किसी और मुल्क में भी रह सकता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। सिर्फ एक उनसियत थी अपने इलाके से, एक उनसियत थी,
और कुछ नहीं था कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ बचपन गुजारा है, मेरी माँ ने मुझे यहाँ, मेरी माँ, मेरा बाप मुझे इस गलियों में लेके घूमा है। मैं इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को लावारिस नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास मैंडेट हो या नहीं हो, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम करूंगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फंड लेके आऊंगा। आपके सामने उसने कितने मंसूबे, लातादाद मंसूबे उसने इधर की स्कीमें डलवाई, एडीबी में डलवाई, स्कीमें अप्रूव कराई। नहीं, ये लावारिस नहीं, ये जिला बस्ती, ये जिला बस्ती लावारिस नहीं है। हम इस जिला बस्ती के वारिस हैं, हम इस जिला बस्ती के, हम वो लोग हैं, हम जिला बस्ती के जो जिला बस्ती के लिए काम करेंगे। इस डॉक्टर आसिम की आज कदर कर लो, खुदारा आज इसकी इस बंदे की कदर कर लो। ये आज बाप के रूप के अंदर, हमारे बड़ों के रूप के अंदर, हमारे, आप कुछ भी इसको समझ लो, इस बंदे की कदर कर लो। ये आपके डिस्ट्रिक्ट को, ये डिस्ट्रिक्ट जिला बस्ती को मिसाली डिस्ट्रिक्ट बना देगा, मिसाली डिस्ट्रिक्ट बना देगा डॉक्टर आसिम। आज इस बंदे की कदर कर लो। खुदारा मैं आप लोगों से दोबारा कहूंगा कि देखो, हमें वोट नहीं दो, पहले हमारे काम देखो कि हमने काम कराए, डॉक्टर आसिम ने काम कराए या नहीं कराए। आप जाके पूछो, इलाकों में जाके पूछो, डीसी ऑफिस जाओ, अपने टाउन ऑफिस जाओ, यूसी ऑफिस जाओ, पूछो किसने काम कराया तुम्हारा। तुम्हारे पास फंड होते थे, नहीं होते थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पास फंड। यही एक डॉक्टर आसिम है जो फंड लेके आया वहां से, उसने बोला इस डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम कराना है, ये मेरा घर है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं इसको लावारिस नहीं छोड़ूंगा। तो खुदारा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दो, एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दो। खुदा की कसम, इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मिसाली जिला बनाएंगे पूरे सिंध के अंदर। कल को आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे पास पानी नहीं था, हमारे पास सेवरेज नहीं थे। ये कम से कम बेसिक नेसेसिटीज का 5 साल बाद आप ये रोना नहीं रोगे। 5 साल बाद ये जरूर कह सकते हो कि यार हमारे बच्चों को आईटी के अंदर ले, हमारे बच्चों को आईटी में जॉब दिलवाओ, हमारे बच्चों के लिए आईटी प्रोग्राम बनाओ, हमारे बच्चों के लिए खेल के अंदर कोई आगे रकाफत लेके आओ। ये बातें हमारी होंगी, हम इन चीजों से बाहर आ जाएंगे। खुदारा छोड़ दो, खुदारा छोड़ दो। ये एक नजरियाती वोट, सब नजरियाती थे, मैं भी महाजर था, हम भी उस लहर में बहे जिस लहर में पूरा कराची बहा, मैं भी उस लहर में बहा। मगर आज मैं अपने शऊर, अपने होश और हवास में ये बात कहता हूँ कि वो लहर में नहीं आना है। एक हफ्ते की लहर चलेगी, जीए महाजर की लहर चलेगी, उस लहर में नहीं आना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मौका दे दो, खुदारा एक मौका दो। ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को हमने मिसाली सूबा बना दिया तो मेरे मुंह पे आके थूकना, यही डॉक्टर का घर है, यही डॉक्टर आसिम का घर है, यही नॉर्थ नाज़िबाद में घर है।